वरुण जन्म से न माने जाएं, तो भी विद्यादान देने वाले गुरुजनों को ब्राह्मण ही कहा जाएगा। उनका कर्तव्य है कि वे अनेक विद्याओं का संचय करें। भले ही आज राजाओं का युग नहीं, परंतु राष्ट्र के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्र की आंतरिक सुख शांति एवं सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत सेना रहे। इसी प्रकार व्यापारियों और किसानों का कर्तव्य है कि वे धन धान्य के संचय द्वारा देश को समृद्ध बनाएं। शूद्रों अथवा नौकरी पेशा लोगों का कर्तव्य है कि वे सुचारू रूप से सेवा का कार्य करते हुए अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। निर्धनन पुरुषन वेश्या प्रजा भग्नन नृपन त्यजेत खगाह बीतफलन वृक्षन भुक्त्वा चा व्ययागतो गृहम्। 17 जिस प्रकार वेश्या अपने प्रेमी के निर्धन हो जाने पर उसे त्याग देती है, उससे मुंह मोड़ लेती है और पराजित व अपमानित राजा को प्रजा छोड़ देती है, तथा जिस प्रकार सूखे हुए पेड़ को छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि भोजन करने के बाद गृहस्थी के घर को त्याग दे। चाणक्य ने कुछ उदाहरण देकर समझदारी से कर्तव्य पालन पर बल दिया है। धन के कारण वेश्या जिसे अपना प्रेमी कहती है, निर्धन होने पर उससे मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रकार अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है और सूखे ठूठ वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि वह भोजन करने के उपरांत गृहस्थ का साधुवाद करके घर को त्याग दे, वहाँ डेरा डालने की न सोचे। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि संकोच का त्याग करके उसे जाने के लिए कहना पड़े। उसे यह समझना चाहिए कि सम्मान की रक्षा इसी में है कि वह भोजन करने के पश्चात स्वयं जाने के लिए आज्ञा मान ले। गृहीत्वा दक्षिणा विप्रस्त्यजन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरुन् शिष्याः दग्धारण्यन् मृगास्तथा। जिस प्रकार दक्षिणा प्राप्त करने के बाद पुरोहित यजमान के घर से बाहर जाता है, जिस प्रकार विद्या समाप्त करने के बाद शिष्य अपने गुरु से विदाई लेता है, उसी प्रकार वन के जल जाने पर उस जंगल को छोड़कर पक्षी पशु किसी दूसरे जंगल की राह लेते हैं। आचार्य चाणक्य के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से किसी के पास जाता है अथवा उसका सहारा लेता है, तो उसे उद्देश्य के पूरा होते ही वहां से चल देना चाहिए। यजमान का कोई कार्य करने के बाद पुरोहित उससे दक्षिणा लेकर विदाई ले लेते हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौटते हैं और किसी वन में दावानल आदि की वजह से नष्ट हो जाने पर, भोजन आदि की सुविधा समाप्त हो जाने पर जंगली जानवर भी उस वन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। दुराचारी च बुष्टिर्दुरावासी च दुर्जनः विन मैत्री क्रियते पुंभिर्निरः शीघ्रं विनश्यति। 19 दुराचारी दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण के दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यह उक्ति प्रसिद्ध है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहता है तो उनकी संगति का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ेगा। दुर्जनों के संग में रहने वाला व्यक्ति अवश्य दुखी होगा। इसी बात को ध्यान में रख कर तुलसीदास जी ने भी कहा है, दुर्जन संग न देह विधाता, इससे भलो नरक का बासा। समाने शोभते प्रीति है राजी सेवा च शोभते, वाणिजन व्यवहारेषु व्यया स्त्री शोभते गृहे। 20 समान गुण कर्म स्वभाव और आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति से ही प्रेम संबंध ठीक रहता है। इसी प्रकार सेवा अथवा नौकरी आदि करनी हो तो सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए। लोक व्यवहार में निपुण व्यक्ति ही समाज में श्रद्धा प्राप्त करता है। इसी प्रकार रूपवती स्त्री की शोभा अपने घर में ही होती है। यह प्रायः सभी जानते हैं कि आपसी संबंध व प्रेम व्यवहार अपने जैसी स्थिति वालों से ही करना चाहिए। सेवा अथवा नौकरी आदि करनी हो तो सरकारी ही उचित है, क्योंकि उसमें जो निश्चिंतता है वह प्राइवेट नौकरी में नहीं हो सकती। व्यापार में सफलता के लिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति व्यवहार कुशल हो। इसी प्रकार सुंदर स्त्री का भी इधर उधर न भटक कर अपने घर में ही रहना श्रेयस्कर होता है। कस्य दोषः कुले वस्ति व्याधिना को न पीडितः व्यसनं केन न प्राप्तन कस्य सख्यन निरंतरं। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके वंश में कोई न कोई दोष या अव न हो, कहीं न कहीं कोई दोष निकल ही आता है। संसार में कोई ऐसा प्राणी भी नहीं है जो कभी न कभी किसी न किसी रोग से पीड़ित न हुआ हो, अर्थात रोग कभी न कभी सभी मनुष्यों को घेर ही लेता है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे कोई न कोई व्यसन न हो अथवा वह संकट में न पड़ा हो। संसार में किसी को लगातार सुख भी नहीं मिलता, कभी न कभी कोई संकट अथवा कष्ट आ ही जाता है। आचार्य चाणक्य ने यह बात बिल्कुल ठीक ही कही है कि प्रत्येक कुल में कोई न कोई दोष अवश्य उत्पन्न हो जाता है और सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हो जाते हैं। सभी मनुष्यों में कोई न कोई लत अथवा आदत होती है जो थोड़ा बहुत हानि पहुंचा सकती है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे जीवन में कभी भी संकटों का सामना न करना पड़ा हो। आर्थिक संकट, व्याधि संकट, खाद्यान्न संकट आदि आते ही रहते हैं और कुछ न भी हो तो अनेक बार प्राकृतिक संकटों का सामना ही करना पड़ जाता। आचार्य कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजन। व्यक्ति के आचरण व्यवहार से उसके कुल का पता चलता है, भाषण वाला है, तथा उसके मन के भावों से यह ज्ञात होता है कि कितना प्रेम भाव रखता, अर्थात बातचीत से उसके स्थान विशेष का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने
है और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। समय के अनुरूप बातें बदलती रहती है, परंतु कुछ बातें ऐसी भी होती है जो जीवन भर मनुष्य के साथ चलती है, वरन अनेक पीढ़ियों तक साथ चलती है। उच्च वंश का व्यक्ति शालीन होगा तथा शांत और अच्छे स्वभाव का होगा, जबकि नीच वंश का आदमी उद्धत, बातूनी और मान मर्यादा का ख्याल न रखने वाला होगा। इस बात से तो प्रायः सभी परिचित है कि व्यक्ति अपनी बोली और उच्चारण से पहचाना जाता है कि वह किस प्रदेश का रहने वाला है। यूँ तो बोली हर 10-15 किलोमीटर पर थोड़ा बदल जाती है, परंतु काफी बड़े क्षेत्र में मुख्य स्वर लहजा एक ही रहता है, बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है। इसलिए यह पहचानने में दिक्कत नहीं होती कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। इसी प्रकार व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं से उसके मन के विचारों का पता चल जाता है कि उसका स्नेह वास्तविक है या बनावटी, क्योंकि मन की भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। मन की भावनाओं की झलक उसके कार्यों में अवश्य मिलती है। व्यवहार से यह भी प्रकट हो जाता है कि उसका स्नेह दिखावटी है या असली। अधिक देर तक कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। आचार्य चाणक्य की यह बात भी ठीक ही है कि व्यक्ति की देह से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कितना खाता होगा, परंतु कई मामलों में यह भी देखा गया है कि दुबला पतला आदमी भी बहुत सी रोटियां खा जाता है, परंतु चाणक्य ने यहाँ सामान्यतया लागू होने वाली बातें ही कही है। सुकुले योजयेत कन्यान पुत्रन विद्यासु योजयेत, व्यसने योजयेत चित्रन मित्रन धर्मे नियोजयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी पुत्री का विवाह संबंध अच्छे परिवार में ही करे। उसे चाहिए कि वह अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दे तथा उसे खूब पढ़ाए लिखाए। चाणक्य ने यहाँ गुणनीति की बात कही है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने शत्रु को कोई ऐसी लत लगा दे जिससे उसका पिंड छूटना कठिन हो जाए। इसी प्रकार यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि उसका मित्र धर्माचरण करता रहे और धर्माचरण में आने वाले कष्ट भी उसे धैर्य से विमुख न होने दे। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरन् सर्पो न दुर्जनः संवेदनशति कालीन दुर्जनस्तु पदे पदे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि बुरे व्यक्ति और सांप में मुकाबला किया जाए या दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो सांप को चुनना चाहिए। दुर्जन और सांप में से यदि किसी एक के साथ रहने का चुनाव करना पड़े तो आचार्य चाणक्य के विचार में सांप के साथ रहना अच्छा है, दुर्जन का संग अच्छा नहीं। वे कहते हैं कि सांप तो तभी काटेगा जब मृत्यु काल आना होगा अथवा मनुष्य असावधान होगा, उससे पहले तो वह कभी काट नहीं पाएगा। परंतु दुर्जन द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा सर्पदंश से भी अधिक व्यथाकारक होती है, अतः सर्प से अधिक भयंकर होने के कारण दुर्जन सर्वथा छोड़ने योग्य है, उससे तो हमेशा खतरा रहता है। बात यह है कि सांप तभी काटता है जब उस पर पांव पड़ जाए या वह किसी कारण भयभीत हो जाए, पर दुर्जन तो बिना कारण ही व्यथा पहुंचाने का यत्न करता रहता है। एतदर्थं कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। राजा लोग और राजपुरुष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों की नियुक्ति को इसीलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे अपने उच्च संस्कारों तथा परंपरागत शिक्षा दीक्षा के कारण राजा का संग कभी नहीं छोड़ते। वे उसकी उन्नति, सामान्य अवस्था और कठिनाई के समय में भी उसका साथ देते हैं। वे हर अवस्था में समान भाव के साथ निभाते हैं। वे न कभी अपने स्वामियों को छोड़ते हैं और न ही उन्हें धोखा देते हैं। जहाँ अन्य व्यक्ति राजा की उन्नति के दिनों में उसके आगे पीछे घूमते हैं, परंतु बुरा समय आने पर दिखाई तक नहीं देते, वहाँ उच्च कुल वालों का व्यवहार प्रत्येक स्थिति में एक जैसा रहता है। अतः राजा या नेता को चाहिए कि वह अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण सेवाओं में केवल कुलीन पुरुषों को ही नियुक्त करे, नीच अथवा ओछे लोगों को नहीं। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेपि न साधवः। आचार्य ने सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठतर माना है। वे कहते हैं कि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वह भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल एक कर देता है, परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। अतः साधु पुरुष सागर से भी महान होता है। यूँ तो मर्यादा पालन के लिए सागर आदर्श माना जाता है। वर्षा में उफनती नदियों को अपने में समेटता हुआ भी सागर अपनी सीमा नहीं तोड़ता, परंतु प्रलय आने पर उसी सागर का जल तटबंधों को तोड़ता हुआ सारी धरती को ही जलमय कर देता है। इस प्रकार सागर प्रलय काल में अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पाता, परंतु इसके विपरीत साधु पुरुष प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी अपने चरित्र की उदात्तता का परित्याग नहीं करते। वे प्रत्येक अवस्था में अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं। इसीलिए संत पुरुष समुद्र से भी अधिक गंभीर माने जाते हैं। मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशु भिद्यते वाक्यशल्येन दृष्टः कंटकं यथा। मनुष्य के समान दो
पैर वाला होने पर भी मूर्ख व्यक्ति पशु के समान ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार पशु बुद्धिहीन होता है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख को भी करने कहने योग्य और न करने कहने योग्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अतः मूर्ख का संग कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पैर के भीतर धंसा कांटा दिखाई न देने पर भी भीतर ही भीतर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपनी गंदी वाणी गाली गलौज से लोगों को दुखी और परेशान करता रहता है, अर्थात उसकी बातें सज्जन लोगों को शूल के समान चुभती रहती है, मानो वह नश्तर से काटने का यत्न कर रहा हो। इसलिए मूर्ख का परित्याग करना ही अच्छा है। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। लाल रंग के किशुक पुष्प दिखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं, परंतु उनमें सुगंध नहीं होती, अतः कोई भी उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार गंध रहित होने से किंशुक के पुष्प उपेक्षित ही रहते हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते तथा देवों सम्राटों के सिर पर चढ़ने का गौरव प्राप्त नहीं कर पाते, उसी प्रकार ऊंचे कुल में उत्पन्न विद्या से रहित रूपवान युवक भी समाज में आदर प्राप्त नहीं कर पाते। विद्या के अभाव में उनका ऊंचा वंश, उनका रूप सौंदर्य तथा उनका यौवन और शक्ति संपन्न होना आदि सब बातें व्यर्थ हो जाती है। आचार्य चाणक्य के कहने का अभिप्राय है कि उच्च वंश, सुंदर रूप, बल, शक्ति और यौवन की शोभा विद्या से ही होती है। विद्या के अभाव में ये सब गुण गंध रहित किंशुक के पुष्पों के समान निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का न तो कोई उपयोग है और न कहीं आदर। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।